हाय एवरीवन, आप देख रहे हो अभिषेक क्लासेज यूट्यूब चैनल। और अभिषेक क्लासेज यूट्यूब चैनल पर सभी सरकारी नौकरी की जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बात कर रहा हूं ऑल इंडिया अलग अलग राज्यों में जो भारतीय डाकघरों के अंदर ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती आई हुई है और जो आने वाली है उसको लेकर के फाइनली बिग अपडेट आप लोगों के लिए है। आप लोग एक बार इस वीडियो को लाइक का बटन दबा करके प्यार करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पूरा वीडियो जरूर देखना। साथियों, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की जो भर्ती है ये शेड्यूल 1 नाम से आई थी, जनवरी में आई थी 2025 के अंदर। इसी साल 21,413 इसमें टोटल पोस्ट थी। अभी मैं बात कर रहा हूं इस भर्ती की, तो देखो इस भर्ती की फर्स्ट लिस्ट आई, उसके बाद सेकंड आई, थर्ड आई, 4 आई, यानी कि 5 आई। अब तक 5 मेरिट लिस्ट इसकी आ चुकी है। और आप लोगों को बता दूं कि हाल ही में 5th लिस्ट जारी हुई, जिसकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है वो चल रही है, यानी 24 जुलाई है। तो किसी भाई का 5th लिस्ट में अगर नंबर आया है तो वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाइए। और इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग शेयर करें। काफ़ी सारे बच्चे वो होते हैं जो सोते रहते हैं, उनको ये भी पता नहीं होता कि हमारा 5th लिस्ट में नंबर भी आ चुका है और वो नई जीडीएस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं या फिर न्यू मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को जरूर बताना। बाकी तो दोस्तों मैंने क्या बोला कि 5 मेरिट लिस्ट आ गई और टोटल जो 21,413 पोस्ट थी वो अभी भी नहीं भरी है, यानी लगभग 2 से और 2,500 पोस्ट खाली रह गई। इतनी सारी मेरिट लिस्ट निकालने के बावजूद भी ये 21,000 पोस्ट नहीं भरी। लेकिन मेरिट लिस्ट में हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ, लगभग 60-70 हजार बच्चों का सिलेक्शन तो हुआ। लेकिन उनमें से कुछ ही बच्चे ऐसे थे जो रियल थे, जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए और जिन्होंने अपनी सीट बुक कराई, यानी कि जॉइनिंग लेटर लिया। बाकी आप सब समझदार हो, जॉइनिंग लेटर लेने के बाद जो जॉइन करता है तभी पोस्ट भरती है, वरना वो खाली की खाली रह जाती है। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर अभी भी पोस्ट खाली है तो क्या एक और मेरिट लिस्ट आ सकती है, यानी कि 6 मेरिट लिस्ट और आ सकती है। तो इसको लेकर के फाइनली मैं आपको जानकारी दे रहा हूं और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है। देखो बच्चों, इस भर्ती का जो प्रोसेस था वो 30 जून था, सबको पता होना चाहिए। ऑफिशियली नोटिफिकेशन में यही बता रखा है कि 30 जून तक हम इस भर्ती को कंप्लीट करेंगे, 21,413 पोस्ट को भर देंगे, चाहे जितनी भी मेरिट लिस्ट निकालनी पड़े वो 30 जून तक ही निकालेंगे। लेकिन इसमें एक नया मोड़ हमें देखने को मिला। इन्होंने क्या है 5th लिस्ट और जारी कर दी जुलाई के महीने में। ये बड़ा ही अचंबा हुआ कि भर्ती का प्रोसेस तो जून में है, फिर जुलाई में ये 5th लिस्ट क्यों आ गई। तो इसका सीधा सीधा हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस भर्ती का प्रोसेस आगे बढ़ा दिया गया है, इसलिए ये जुलाई में 5th लिस्ट जारी इन्होंने की है। सर ये भर्ती का प्रोसेस आगे क्यों बढ़ा है, कारण क्या है? तो कारण यह है कि साथियों जो शेड्यूल 2 वाली भर्ती है, यानी जो जुलाई महीने में आनी थी, आप सबको पता होना चाहिए जीडीएस की जो भर्ती है साल में 2 बार आती है। पहली जनवरी में आती है जो ये वाली है, दूसरी जुलाई में आनी थी लेकिन जुलाई में नहीं आई। आज तो लगभग 20 जुलाई हो चुका है, नहीं आई ना। तो साथियों वो डिले हो चुकी है जुलाई वाली भर्ती। तो डिले का कारण क्या हुआ कि ट्रांसफर पोर्टल जो ओपन होने वाला था वो जून में ओपन होने वाला था, वो डिले हो चुका। और ये रूल्स कहता है कि पहले ट्रांसफर पोर्टल ओपन होता है जून महीने में और फिर जुलाई में आपकी नेक्स्ट वैकेंसी आती है। तो फिर ट्रांसफर पोर्टल जून वाला लेट हो गया, वो ओपन नहीं हुआ, तो फिर जुलाई वाली जो भर्ती है वो कैसे आएगी, आप खुद समझदार हो। सर ये ट्रांसफर पोर्टल लेट क्यों हुआ, डिले क्यों हुआ? इसका कारण है कि भारतीय डाक विभाग का जो सॉफ्टवेयर अपडेट का काम है IT 2.0 रोल आउट नाम से, उसमें काम चल रहा है। बाकी जो नए नए जीडीएस है उनको काम भी सिखाया जा रहा है। इस काम को देखते हुए, इसको मद्देनजर देखते हुए ट्रांसफर पोर्टल डिले हुआ। ट्रांसफर पोर्टल जैसे ही डिले हुआ, जुलाई वाली भर्ती भी लेट हो गई और इस कारण जो पुरानी भर्ती थी शेड्यूल 1, उस भर्ती का प्रोसेस आगे बढ़ाया गया। और उस भर्ती का प्रोसेस आगे बढ़ाने के साथ साथ इन्होंने 5th लिस्ट भी जारी की। 5th लिस्ट इसलिए जारी की क्योंकि 21,413 पोस्ट पूरी की पूरी नहीं भरी, पोस्ट खाली रह गई। अभी भी लगभग 2 से 2,500 सीट खाली है। तो मैं समझता हूं 6th लिस्ट की बात करनी चाहिए। साथियों ट्रांसफर पोर्टल कब ओपन होगा? साथियों ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा तभी आपकी न्यू वैकेंसी आएगी। तो मुझे लगता है कि आज तो लगभग जुलाई में कुछ ही दिन बचे हैं, तो जुलाई के लास्ट
यानी कि 25 के बाद ये ओपन हो सकता है, या फिर तो ये अगस्त में ओपन होगा। फिर अगस्त में ओपन होगा ट्रांसफर पोर्टल तो भर्ती और डिले होगी, क्योंकि लगभग 20-25 दिन का कार्यक्रम ये ट्रांसफर पोर्टल का चलता है, और ये कार्यक्रम जब तक समाप्त नहीं हो जाए तब तक न्यू वैकेंसी नहीं आ सकती। तो इस कारण जो नई भर्ती आनी थी जुलाई वाली शेड्यूल सेकंड, वो और भी डिले हुई है। लेकिन ऐसा नहीं कि भर्ती नहीं आएगी, भर्ती 100% आएगी। आप इंतजार करो, सब्र का फल मीठा होता है साथियों। यहां पर जो शेड्यूल फर्स्ट है उसकी सभी जो 21,413 सीटें हैं वो भरनी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को। क्यों भरनी है भाई? ना तो ट्रांसफर पोर्टल ओपन हो रहा, ना न्यू वैकेंसी आ रही, तो पुरानी वैकेंसी में जो 21,413 पोस्ट थी वो भरनी ही भरनी है। भाई जीडीएस कर्मचारियों की आवश्यकता है ना, काफी सारे डाकघर है, काफी सारे ब्रांच ऑफिस है, तो भारतीय डाक विभाग में जो जीडीएस होता है, जो ग्रामीण डाक सेवक होता है, इसका बहुत ज्यादा काम होता है, इसके बिना कुछ संभव नहीं। इसलिए ये सारे के सारे 21,413 जो है कैंडिडेट्स नौकरी लगाने हैं, और मैं समझता हूं 6 लिस्ट भी आपकी आ सकती है। आप सभी इंतजार करें, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, हो सकता है 6 लिस्ट में और भी आपकी जो कट ऑफ है वो गिरे, क्योंकि आपने देखा फर्स्ट लिस्ट जब आई थी इसकी, सबको पता है कट ऑफ कितना गया, 95 से 100% के बीच, ज्यादातर 100% रहा। उसके बाद सेकंड लिस्ट आई, सेकंड का और डाउन गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लिस्ट का बिल्कुल डाउन गया है। इस तरीके से लास्ट की जो मेरिट लिस्ट होती है उनका कट ऑफ पहले वाली मेरिट लिस्ट की बजाय काफी कम रहता है बच्चों। इसलिए ये अपडेट था जो बार बार आप लेना चाह रहे थे, जो मैंने आपको दिया है। इंतजार करो, इंतजार की घड़ी जल्द आपकी समाप्त होगी, सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे। एक रास्ता जो है वो रास्ता आपको अच्छा दिखाई देगा। इस रास्ते को बंद करने की जो जड़ थी वो IT 2.0 रोल आउट थी, इसके कारण सब कुछ मामला डिले हुआ, लेकिन देरी से सही होगा अच्छा ही आपका। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और पल पल की अपडेट जरूर पाओ। ठीक है।